2 दिन में इंशाअल्लाह ताला शब बारात आने वाली है, शाबान की 15वीं तारीख है। फितने अंदर भी फितने बाहर भी, वो मसाइल जिस पर इत्तेफाक हो चुका है, फिर से कुछ उलमा आकर उन मसाइल पर डाउट पैदा कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। ये जो यूट्यूब है, एक पॉइंट बताता हूँ हाजी साहब, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपसे जो पढ़े लिखे और समझदार, आप भी समझदार हैं, ज़रा क्वालिटी उनकी ज़रा बाहर क्या लाते हैं, वरना तुम्हें बोलेंगे मुजम्मिल साहब हम ना दीवाना बोल रहे, उनसे क्या भी समथिंग रंगी मौली साहब की है, क्या भी समथिंग नहीं है। एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो है नहीं, ये जो है ना डब्बा यूट्यूब, इसके जो हमारे दीनी प्रोग्राम आते हैं, ये दीनी प्रोग्राम हम ही नहीं देखते, गैर भी देखते हैं। अब जो मसाइल हमारे मुत्तफिक हो चुके हैं, जिस पर उम्मत का अमल एक ज़माने से चलता आ रहा है और बड़े बड़े अकाबिर ने उस अमल की इस्लाह कर चुके हैं और अंदर के गलत कामों को रोक चुके हैं, तो फिर अब उस अमल पर बहस करना नहीं, वरना दुश्मन क्या कहेंगे। इस्लाम का कौन सा मसला ऐसा है जिस पर पूरे मुसलमानों का इत्तेफाक है? अगर ये कहेंगे तो फिर हमारी लाज क्या रह जाएगी। बात समझ में आई? इस्लामी महीनों में से 8वां महीना है शाबान। 3 महीने बड़े मुक़द्दस, रजब, शाबान, रमज़ान, एक हैसियत से, और एक हैसियत से 4 महीने मुक़द्दस। इसीलिए रजब का चांद देखते ही नबी दुआ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमको रमज़ान तक पहुंचा। कुछ तो बात है रजब की, कुछ तो बात है शाबान की, इसलिए नबी ने रजब और शाबान में बरकत की दुआ किए हैं। और कुछ उलमा कहते हैं कि शाबान का महीना जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर उनके सनदों पर डाउट होता है। मुझे साफ बोलना पड़ता है। क्या पढ़े हदीस आप लोग, क्या पढ़े तफसीर आप लोग? कुछ तो बात है रजब की, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल रजब का चांद देखते ही खास दुआ पढ़ रहे हैं। दूसरे महीनों का चांद देखते अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये दुआ पढ़ते। लेकिन रजब का चांद देखते कि नहीं की एक खास दुआ नबी पढ़ते। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमको पहुँचा। कुछ बात रहने से तो अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। अगर रजब की अहमियत ना होती, शाबान की अहमियत ना होती, तो एक स्पेशल दुआ नबी क्यों करते? समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? हाथ उठाकर कहो किसे किसे आई बात समझ में? है अंदर कुछ बात है? हाँ, रजब में खास फर्ज कोई खास इबादत नहीं है। शाबान में फ़र्ज और वाजिब खास इबादत नहीं है। रमज़ान में फ़र्ज एक खास इबादत है। रजब और शाबान और दूसरे महीनों में 5 वक्त की नमाजें हैं अपनी जगह पर, दुआएं हैं अपनी जगह पर, सदक़ात हैं अपनी जगह पर, दूसरे खैर खैरात हैं अपनी जगह पर। लेकिन ये 2 महीनों में फ़र्ज और वाजिब खास इबादत नहीं है, नफिल इबादत है। नफिल को आप बेकार मत समझो, नवाफिल को बेकार मत समझो। प्यारे आका ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को एक ऑफ़र दिया है। कल हशर के मैदान में हमारे आमाल तोले जाएंगे, फ़र्ज़ और वाजिब पूरे ना हो तो उसे पूरा करने के लिए नबी की निस्बत से अल्लाह ताला हमारे तराजू के पलड़े में नवाफिल को तालेंगे। इसीलिए हाजी साहब मैं कहता हूँ, फ़र्ज और वाजिब इबादत है, नवाफिल मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। क्या इमाम साहब? फ़र्ज और वाजिब
इबादत है, नवाफिल मोहब्बत है। अभी करीब में मैंने एक जगह पर अर्ज किया, बहुत बड़े अल्लाह वाले बैठे थे, बहुत सारी दुआएं दी। उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल साहब ये बातें आप कहाँ से पढ़ते हैं? मैंने कहा कि आपकी बरकत से अल्लाह ताला देती है, क्योंकि गुरूर आदमी को जितना जल्दी बर्बाद करता उतना तो कैंसर भी उतना बर्बाद नहीं करता। हाँ हजरत में बहुत बड़ा आदमी हूँ। जब बड़े रहते हैं तो हम अपने तमाम अच्छी बातों को बड़ों तक मंसूब कर देना। हमें क्या बड़े, दाल के बड़े उद्दीन बड़े। एक जुमला कहा मैंने, तहज्जुद पर बात आ गई तो मैंने कहा फजर पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, ये 5 वक्त की नमाज इबादत है, तहज्जुद मोहब्बत है। तहज्जुद क्या है? शाबान की कुछ बात है, साफ कहते हैं कि कोई सही हदीस साबित नहीं है शाबान की फजीलत पर। माना सही हदीस नहीं है, ज़ईफ हदीसें तो हैं, और वो ज़ईफ हदीसें भी दूसरी किताबों में नहीं है, सिहा सित्ता में है। दूसरी किताबों में नहीं, सिहा सित्ता में। बल्कि एक सही रिवायत तो बुखारी शरीफ में है जिसका इशारा शाबान की तरफ मिलता है। मैं बारहा कहता हूँ मेरे दोस्तों, कुछ उलमा भी बैठे हुए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिजाज फ़िक़ा होना चाहिए। हमारे हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़िक़ा का रहना आदमी को फ़क़ीह नहीं बनाता, मिजाज फ़िक़ा का रहना आदमी को फ़क़ीह बनाता है। और हज़रत के इस जुमले से ये आजिज़ कहता है, इमाम शाफ़ी के पास फ़िक़ा था, इमाम मालिक के पास फ़िक़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास फ़िक़ा था, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के पास सिर्फ फ़िक़ा नहीं था, मिजाज फ़िक़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज फ़िक़ा था। शाबान का महीना अगर कोई ख़ास ना होता तो फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े क्यों रखते थे? शाबान, रमज़ान के अलावा पैगम्बर के पास शाबान के महीने की इबादतों का रंग ही कुछ और होता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, और बुखारी पर बहस करें वो उलमा जो लोग कहते हैं कि शाबान की फजीलत ही नहीं है। डर तो यह हो रहा है, कुछ लोगों को अपने इल्म पर इतना नाज हो रहा है कि आइंदा चलकर वो बुखारी की सही तरीन हदीसों को भी अपनी अकल का इस्तेमाल करके ज़ईफ़ कहने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम हत्ता नक़ूल ला युफ्तिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतने रोज़े रखते थे कि हम कहते कि इस महीने में नबी कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। कभी इतना छोड़ देते थे, वयुफ्तिर हत्ता नक़ूल ला यसूम, और इतना छोड़ देते थे कि हम कहते कि कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। शाबान के महीने में कभी कसरत से नबी रोज़ा इसलिए रखते थे क्योंकि नबी का अमल भी कभी शरीयत बन जाता था। अगर पाबंदी के साथ, एक हदीस है ना, ये जुमला बड़ा एहतियात का जुमला है, हजरत उलमा इकराम तवज्जो चाहे, गलती है तो इस्लाह करें, मेरी बात आपकी सही है तो कबूल कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की हज की फजीलत बयान कर रहे थे। एक सहाबी आकर पूछे, या रसूलल्लाह हर साल हज फ़र्ज़ है? हुजूर ने इधर चेहरा कर लिया। फिर वो सहाबी उठकर आए, उधर पूछे, हर साल फ़र्ज़ है? हुजूर ने इधर चेहरा कर लिया। फिर आकर सामने बैठते हैं, या रसूलल्लाह हर साल फ़र्ज़ है? अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया और कहा, जाओ मजलिस से बाहर, जितना बोलते हैं उतना करो। अगर मैं हाँ कह देता हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता।
पैगंबर शाबान के महीने में कभी कसरत से रोज़ा इसलिए रखते थे कहीं शाबान के महीने के रोज़े भी फ़र्ज न बन जाए, इसलिए कभी छोड़ भी देते थे। नसई की रिवायतें हैं, इब्ने माजा की रिवायतें हैं, खुद हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं 10 सहाबा से शाबान की फजीलत साबित है। 10 सहाबा से शाबान की फजीलत साबित है। हाँ, हदीस में ज़ौफ है, बल्कि कुरान पाक की एक आयत है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान पाक को मुबारक रात में नाजिल किया। बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं, पॉइंट सुनो मेरे प्यारो, बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत में मुबारक रात से शब बारात मुराद है। बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत में मुबारक रात से शब क़दर मुराद है, क्योंकि इस आयत को यहाँ ने इन्ना, तवज्जो से सुनो, सबक का अंदाज़ है, फिर भी मैं सादगी से आपके सामने सबक ही के अंदाज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज आप लोगों के अंदर भी समझ का बड़ा शौक़ नज़र आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान पाक को मुबारक रात में नाजिल किया। पॉइंट सुनना मेरे प्यारो, पॉइंट सुनना, खुदा करे कि हज़रत तक भी बात चले जाए, जो शाबान का इनकार करके पूरे मुल्क और पड़ोसी मुल्क के लोगों का दिमाग ख़राब कर चुके हैं। और एक मिजाज है हमारा, अदब के साथ ही बड़ों की अगर हम लोग बातों पर तबसरा करेंगे, हमारे से बड़ा पापी कोई नहीं है। इसीलिए किसी ज़माने में किसी ने कहा, पीरा नबी परंग मुरीदा मी परो, पीरा उड़ते नहीं, मुरीदा उड़ाते। पीर अपनी जगह पर रहता है। कुरान पाक के नाजिल होने के बारे में कुरान पाक में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान पाक को मुबारक रात में नाजिल किया। और एक जगह पर आपको याद है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इसलिए मुफस्सिरीन की 2 जमातें हो गई। एक जमात कहती है कुरान शब बारात में नाजिल हुआ, एक जमात कहती है कि कुरान शब क़द्र में नाजिल हुआ। अब दोनों की तरफ जाने के बजाय दोनों को जमा करके बाज़ों ने कहा कि कुरान शब बारात में इजमाली तौर पर नाजिल हुआ, शबे कदर में तफसीली तौर पर नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह तो बोल डाले मुजाहिद साहब, लेकिन मुझे अच्छा यकीन है कि बात समझ में नहीं आई। मैं समझाता हूं आपको। मैंने खुद सुना उस मौलाना का क्लिप कि वो कह रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, जो हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जहल के बेटे, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिए, बड़े मुफस्सिरों में हज़रत इक्रमा का नाम आता है, हज़रत इक्रमा का नाम आता है, और दूसरे मुफस्सिरीन किराम ने भी इस आयत से शब बारात मुराद ली है। दीवाने थे ना इक्रमा, नऊज़ बिल्लाह, पागल थे ना। इसीलिए हज़रत थानवी फरमाते हैं, शोहरत से जितना भटकने का ख़तरा है उतना तन्हाई में रहने से भटकने का ख़तरा नहीं रहता। आहा, क्या बात की साहब। बोलते 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 शायद मुझ पर भी ये बात आ सकती है। मैं कभी अपने आप को अलग नहीं करता मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ। हो सकता है कि ये ख़तरा मेरे पीछे भी लगा हो, ये ख़तरा मेरे पीछे भी लगा हो, लेकिन शोहरत से बचना ही बहुत बड़ी बात है। बोलते 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 दिमाग इतना पक जाता है कि अब वो हमारे से बड़े लोगों पर भी हद से ज़्यादा तबसरा करने लगते हैं, हद से ज़्यादा तबसरा करने लगते हैं।
इकरमा इस आयत से शब बारात मुराद लेते हैं, दूसरे मुफस्सिरीन किराम इस आयत से शब कदर मुराद लेते हैं। इकरमा की बात को भी जमा लो, दूसरे मुफस्सिरीन किराम की बात को भी जमा लो, इस आयत का तर्जुमा शब बारात ही करो। वहाँ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र से तर्जुमा शब कदर मुराद लो, और दोनों को जमा कर बयान करने की सूरत हमारे पास मौजूद है। इसीलिए बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं शब बारात में कुरान नाजिल हुआ इजमाली तौर पर, शब कदर में कुरान नाजिल हुआ तफसीली तौर पर। अब इसे समझाना कैसे है, इसे मैं इन अल्फाज से समझाऊंगा जब आपको बात समझ में आ जाए। मैंने शाबान में कहा महबूब को घर बनाओ, रमज़ान में कहा कि घर ऐसा बनाओ। सिर्फ घर बनाने का हुक्म देना इजमाली हुक्म है। घर कैसे कैसे, कितने कमरे, क्या दीवार, कितने सुतून, कितने पिल्लर, ये तमाम खाके के साथ बयान करना तफसीली हुक्म है। साबित है मेरे दोस्तों, साबित है, शब बारात की फजीलत साबित है। हाँ, शब बारात के दूसरे दिन रोज़ा रखने के बारे में साफ मौलाना कह रहे हैं कि नहीं है रोज़ा, और मैंने बयान सुना मौलाना का, वो मेराज की रात का भी इनकार कर रहे हैं, शब बारात का भी इनकार कर रहे हैं। हाँ, मेराज की बात को तस्लीम कर सकते हैं, क्योंकि रजब के महीने में नबी की मेराज पर हद से ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन शब बारात शाबान ही के महीने में है, किसी और महीने की रिवायत ही नहीं है। जो रिवायतें हैं चाहे वो ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, शब बारात ही की है। और तमाम मुहद्दिसीन और फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है कि एक रिवायत अगर ज़ईफ़ हो तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक मसले में कई ज़ईफ़ रिवायतें जमा हो जाती हैं तो फिर उसे ज़रूर कबूल किया जाएगा। 10 सहाबा से शब बारात की फजीलत वाली रिवायत बराबर साबित है वो ज़ईफ़, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक रिवायत है जो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूमू लैलहा व सुमू नहारहा, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में एक रिवायत है दूसरे दिन रोज़ा रखने की, वो भी फ़र्ज़ रोज़ा नहीं ना, वाजिब रोज़ा नहीं ना, नफिल रोज़ा ना, चाहे तो रखो ना चाहे तो ना रखो, रखने वाला बहुत अच्छा है, नहीं रखने वाला गुनहगार नहीं है। उसे भी आप कह रहे हैं कि साबित नहीं है, साबित नहीं है, साबित नहीं है। अजीब बात है। जो थोड़ा बहुत उस दिन नमाज़ें पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, हाँ, मस्जिदों को सजाना नहीं, इसराफ में दाखिल है, व्हीलिंग करना नहीं, बेकार काम में दाखिल है। इनफिरादी तौर पर इबादत करो, अच्छी बात है। दूसरे दिन रोज़ा रखो, अच्छी बात है। इज्तिमाई दुआ कर लो, क्यों इज्तिमाई दुआ करते हैं इस पर भी बहस है। बाज़ उलमा फरमाते हैं इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। इज्तिमाई दुआ क्यों कहते हैं? आमीन का तो सबूत है हदीस में, दुआ करने वाले को जो मिलता है आमीन कहने वाले को भी वही मिलता है। नोट करो महा अब्दुल वाहिद साहब, दुआ करने वाले को जो मिलता है आमीन कहने वाले को भी वो मिलता है। अब इतना बड़ा मजमा है, एक मौलाना हमारे इमाम साहब जब दुआ करते हैं हज़ारों दुआएं अच्छे अच्छे अंदाज से, मीठे अंदाज से, दर्द वाले अंदाज से दुआ करते हैं, वैसी दुआ हम में से कितने लोगों को आती है? आती है? हमें दुआ करे तो एक ही चिक दुआ, अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बहुत है सो आदमी को मौत दे। वो दुआ छोड़े तो आता क्या? अब मौलाना दुआ कर रहे हैं मजमे को बिठाकर, 150 दुआएं हो रही हैं दुनिया और आखिरत की, और आमीन बोल रहे हैं। आमीन क्या है? फिक़ा में उठा कर देखो, फुक़हा किराम ने क्या कहा आमीन को? आमीन ऐन दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मैं दुआ कर रहा हूँ, सामने बैठने वाला आमीन कह रहा है, तो एक लफ्ज़ आमीन, ये पूरी दुआ उसके आमीन में दाखिल हो जाती है। दुआ करने वाले को भी अल्लाह देते हैं, आमीन कहने वाले को भी अल्लाह देते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा पकाना नहीं उस रात, पकाओ ना को। उस दिन अच्छा क्यों पकाते हैं? एक अच्छी रात है, खुशी के मौके में अच्छा खाना है कि नहीं है?
अच्छा नवे कपड़े पहनना नहीं, पहनो नको बाबा, हमें कब बोले सब बारात को हरमैन शरीफैन का अबा पहनना। लेकिन अल्लाह के दरबार में उस दिन अल्लाह ताला पहले आसमान में तशरीफ़ लाते हैं, बंदों को ऑफर देते हैं, मांगो मुझसे, तौबा कर लो, मांगो, तुम्हारी गुजरी हुई ज़िंदगी को छोड़ दूंगा, तुम जो मांगते हैं उसे पकड़ लूँगा, मैं दे दूंगा। अब अल्लाह के दरबार में अगर जाना है, नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी शर्त है कि नहीं है? अरे मसला निकालना भी सीखो, मसला निकालना भी सीखो। मैं फ़ख्र नहीं करता, मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदक़ा है, हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों का सदक़ा, मेरे दीगर तमाम असातिज़ा किराम की जूतियों का सदक़ा। लोग कहते हैं कि मौलाना तुमने बयान ही करना आता, सो क्या भी लिखना नहीं आता। हमें ये लाइन में उतर गए बाबा, ये लाइन नहीं रहता तो हमें भी लिखते। कार चलाने वाला बस भी चलाता, बस चलाने वाला कार भी चलाता, लेकिन उन्हें अपना एक लाइन इख्तियार कर लिया है। नमाज के शराइत में से कपड़े पाक होना एक शर्त है कि नहीं है? कई को कपड़े पाक पहनना, इसलिए कि पाक दरबार में हाजिर हो रहा है, कम से कम जाहिर तो पाक कर ले, इंशाअल्लाह ताला अंदर का बातिन भी पाक हो जाएगा। अब उस रात मस्जिद को आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ कोई मैकेनिक बैठे रहे तो गुस्सा करो न को, मिसाल बोल रहा हूँ। तो उस रात मस्जिद को आ रहा है, गाड़ी रिपेयर करते करते हूँ चाको बढ़ गया तो अल्लाह ज़र्रा में सवार लिया हूँ ज़ाहिर को, अंदर भी मेरा सवार दे। खबरस्तान को जाना क्या, जाओ नको, रह जाओ दुनिया में। क्या क्या मसले, सोच नहीं, समझ नहीं, फिका नहीं, मिजाज नहीं, खबरस्तान को जाना क्या, जाओ नको बाबा, वक़्त आता तुमने ले लगो जाते। हाँ, पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रस्तान जाकर दुआ किए। फ़ुक़हा फरमाते हैं अमल भी करो, कभी इस अमल को छोड़ भी दो, ताकि ये अमल लोगों को वाजिब नज़र ना आए, तुम्हारी नस्लें इस अमल को वाजिब न समझे। अब जाकर कब्र में फूल डाल रही, ऊद बत्तियाँ डाल रही, और उस दिन कब्रस्तान वाले कब्रस्तान को 5 स्टार पार्क बना रहे हैं। ट्रैफिक पूरा जाम, ये सब गलत। गलती को रोको साहब, गलतियों को रोको, असल चीज को क्यों रोक रहे हैं? रिवायात हैं, कसीर तादाद में रिवायात हैं शाबान की 15वीं रात की फजीलत पर। हाँ, जो डायरेक्ट फजीलत जिन रिवायतों में बयान हो रही हैं वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं, इशारे वाली रिवायतें सही हैं। अभी मैंने बुखारी की रिवायत पढ़ा ना, ये इशारे वाली रिवायत है, और बुखारी की रिवायत तो सही है ना। इसलिए इस रात का इकराम करो, एहतराम करो, अच्छा पकाना पका कर खाओ। ज़रूरी नहीं समझना, वाजिब नहीं समझना, फ़र्ज़ नहीं समझना। नमाज पढ़ो, नफिल पढ़ो, उम्र क़ज़ा पढ़ो, मस्जिदों को आओ, नहीं तो घर में रहो। सोना चाहे तो सो जाओ, जगले को रहने सो रहे, हदीस में नहीं सो जा रहे। ऐसा ज़बरदस्ती सुलाना बुखारी में है क्या, मुस्लिम में है क्या? नहीं करना। इबादत करो, बकिया बातें शब बारात को इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़